हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने बहुत सारे कमेंट्स किए जिनका मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मेरे बहुत सारे मेरी फैमिली के जो लोग हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। सो डियर, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे को ना, सच बताऊँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई करूँ। हर किसी को अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँ। भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अगर आप लोगों से बात करूँ तो आप उधर से सामने से मुझे जवाब दें। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये एक और है कि मैंने अपना बर्थडे ब्लॉग डाला था तो मैंने आप लोगों को थैंक यू नहीं बोला था। मैं हर एक जने को जाके थैंक यू नहीं बोल पाई हूँ। उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट होती हूँ। और शायद यूट्यूब पे आने के बाद जो मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बच्चों की खुशी के लिए भी, और आप लोगों ने मुझे इतना सारा विश किया, उसके लिए शायद मैं अंदर से इतना खुश हो गई थी ना। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे अपना बर्थडे मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। सो इसलिए मैं पिछली बार तो मैंने ऐसे ही केक काटा था, वो भी बच्चों के कहने पे, लेकिन अब की बार मैंने केक कट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक माँ के लिए सबसे अच्छी मतलब खुशी की बात यही होती है कि उसके बच्चे खुश हों। तो बच्चे खुश थे तो इसलिए मैंने केक कटिंग करी और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, लेकिन आज आप लोग मेरे साथ है ना, बहुत सारी बातें करना और अपनी राय भी देना। तो चलिए बात करते हैं। मैं आज है ना आप लोगों से कमेंट्स के बारे में बात करूँगी। ये है एक बिंदिया रानी, जो कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने आप को खुश रखना अच्छा लगता है, मुझे नई नई एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अपने आप को खुश रख पाऊँगी तभी शायद मैं अपने बच्चों को खुश रख पाऊँगी और मैं अपनी पुरानी यादों से बाहर आऊँगी। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाई थी, तो शॉर्ट वीडियोस पे बहुत सारे मुझे बैड कमेंट्स आते हैं, बट आप लोग बोलते हो कि दी आप इन सब चीज़ों को इग्नोर किया करो, तो मैं इग्नोर करती हूँ। आप अपनी एनर्जी अच्छे काम में लगाएं। डियर, मैं अपनी जो एनर्जी है वो अच्छे काम में ही लगाती हूँ। शायद मैं जितना काम करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी शायद गलत काम पे लग रही है। आप मुझे इस तरीके के जो कमेंट कर रही हैं, आपकी एनर्जी गलत काम पे ही लग रही है। आपको नहीं पता है कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। डियर, मैं जो अपनी पूरी एनर्जी है मैं अपने स्टिचिंग पे लगाती हूँ, अपने घर पे लगाती हूँ, अपने बच्चों पे लगाती हूँ, अपने फैमिली के लोगों पे लगाती हूँ। ठीक है। लड्डू गोपाल की छठी पर मैंने लड्डू गोपाल की छठी पे ना एक रोटी रख दी थी। तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि दी एक रोटी नहीं रखते। तो इस चीज़ की माफ़ी मैंने मांग ली थी कि मुझे सच में नहीं पता था। देखो, लड्डू गोपाल मेरे घर में 2 साल से आए हैं। मैं लोगों को देखती हूँ, अपने जिनके घर लड्डू गोपाल हैं उनसे पूछती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती है, मुझसे गलती हो जाती है, तो मैं उसकी माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग है ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। अरे रिया जी, आपने तो हद ही कर दी है, आपको इतनी अकल नहीं है कि आपने लड्डू गोपाल जी को एक रोटी रखी है। डियर, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि देखो डियर, कोई पेट से कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, सब एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ चीज़ें आप मुझसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने बाहर वालों से सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई चीज़ कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो आपने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मतलब मुझे लेक्चर दे डाला, तो कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है। देखो, मेरे से गलती हुई, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि रिया दी एक रोटी नहीं रखते हैं, तो मुझे नहीं पता था सच में। मैं लड्डू गोपाल जी की जो छठी है वो दूसरी बार मना रही हूँ और मेरे को ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती है, पर जितनी भी आती है मैंने शायद अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अच्छी पूजा पाठ करने की। तीसरा, एक है मिस्टर रिया शर्मा जी,
तो इनके आप कमेंट सुनिए। पहले लोग अपनी बातों को समाज से छुपाते थे, अब ब्लॉग बनाते हैं और जो बात शेयर नहीं करनी वो बात को भी शेयर करते। यूट्यूब से पैसा जो मिलता है, लालची लोग, मेहनत करनी आती नहीं है। सो रिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि पहले के लोग, आपने ये बोला कि लोग समाज से बातों को छिपाते थे। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि कभी भी गलत बात को छिपाना नहीं चाहिए। जब हम गलत बात को छिपाते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो गलत होता है, ठीक है। और मैं अगर समाज के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो वो अच्छी ही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कुछ गलत शेयर नहीं कर रही हूँ। एक सिंगल मदर की लाइफ शेयर कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। और शायद मैंने अभी तक ब्लॉग में किसी को कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने किसी की बुराई नहीं करी है। मैं ससुराल में रहती हूँ, अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करती हूँ। सो मुझे क्या चीज़ छुपानी चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बता देना। और लालची लोग, अच्छा जी कोई बात नहीं, हम लालची सही हैं, आप तो लालच नहीं करते और मेहनत करनी आती नहीं है। सो डियर, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ज़्यादा मेहनती हैं। सच में मुझे मेहनत करनी नहीं आती है, मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है मुझे मेहनत करनी आती है या नहीं आती है? शायद मेरे जितनी मेहनत आप कर भी नहीं पाएंगी, ठीक है ना। और आपको तो ये प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं और हमें यहाँ आकर बकवास करती हैं। सो ये है नील नयाद, कुछ इसी तरीके से इनके नाम की आईडी है। आपको तो ये प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं और आप हमें यहाँ आकर बकवास करती हैं। सो डियर, देखो, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती आज के टाइम पे। फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का हमें फल मिल रहा है। आप भी इस तरीके से मेहनत कर सकते हैं तो शायद आपको भी इस चीज़ का फल मिलने लगेगा। सो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इनको वहाँ पे जाके जवाब भी दिया है। फिल्मी हीरो हीरोइन मॉडल इसी प्रकार से करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता। और जब यूट्यूब पर किसी चीज़ का प्रचार करें तो ऐसी बातें करते हैं। मेरी राय में इस तरीके से किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, यह भी तो एक प्रकार का मनोरंजन है। बिल्कुल सही कहा कि आजकल जितने भी बिजनेस हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। अभी जब हमारा पैंडेमिक आया था, तब जो हमारी कोरोना आया था, तब बच्चों की पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हो रही थी। सारे ऑफिस के जो काम थे वो भी ऑनलाइन हो रहे थे। बहुत सारे ऑफिस वर्क वाले लोग होते हैं जो कि बाहर नहीं जा पाते हैं, मार्केट नहीं जा पाते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं। सो अगर हम लोग आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हम आपसे ये तो नहीं बोलते कि आपको इस चीज़ को खरीदना ही खरीदना। अगर आपका मन करता है तो आप खरीदिए, आपका मन नहीं करता तो कोई आपको फोर्स नहीं करता है। और ये हमारा काम है, आप भी मेहनत करिए, शायद आपको भी ये काम मिलने लगेगा। आप मुझसे जलिए मत, मुझसे क्या, आप किसी से भी मत जलिए। जो इंसान मेहनत करता है तो उसी को ही ये फल मिलता है। और एक है पहाड़ी मॉम, काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, काफ़ी सारे बैड कमेंट्स भी आते हैं। एक है पहाड़ी मॉम, दीदी आप बहुत अच्छे हो, मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं आपको देख के ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। सो थैंक यू पहाड़ी मॉम जी, आपने वो वीडियो को सुना है। देखो, आपकी उड़ान से दिक्कत बहुत लोगों को होगी, लेकिन एक सेकंड, लोगों को आप इस पर वीडियो बनाना, इन्होंने मुझे इस वाले पे वीडियो बनाने के लिए बोला है। आप ऐसे ही लोगों को आग लगाते रहो। शिक्षा चाहे कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया, इसलिए वो ऐसे कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप पहाड़ी मॉम जी। शायद पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ना इंसान एक दूसरे की बुराइयां करना, चुगली करना और शायद खुद मेहनत ना करके दूसरों में कमियां निकालने की जो ये बात है, या फिर मतलब ये लोगों की जो आदत है ना, ये शायद कभी भी नहीं छूटने वाली है, चाहे समाज कितना भी शिक्षित हो जाए। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मेरी इतनी बुराइयां करते थे, इतनी मेरे लिए बातें बनाते थे, बहुत ज़्यादा बातें बनाते थे। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि वो सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखे हैं। तो देखो, कोई भी काम होती है ना तो उस पर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मेहनत से पीछे भागती हूँ, या मैं घर को छोड़ रही हूँ, या बच्चों को छोड़ रही हूँ, या मैं अपना और काम छोड़ रही हूँ। मैं और सारे काम करने के साथ साथ ही यूट्यूब को देख रही हूँ। प्रियंका लॉरेंस, दीदी कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो हमारी खुशियाँ भी खा जाते हैं और बहुत दर्द देते हैं, वो जख्म जो बिना कसूर के मिलते हैं। सो ये डियर शायद मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से। सो प्रियंका, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, देखो, सुख दुख जब हमें ज़िंदगी मिली है तो सुख दुख भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और
लोग कोई किसी की खुशियाँ नहीं खाते हैं, जो हमारे नसीब में लिखा होता है हमें वही मिलता है, ठीक है। लेकिन देखो सुख दुख आपकी लाइफ में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, लेकिन आप जो इंसान वही है जो दुख से भी बाहर आके जीना सीखे। कहते हैं ना चंद सेकंड लगते हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने में, ठीक है, लेकिन उसी दुख के साथ ज़िंदगी को जो इंसान जी जाता है ना वो असली खिलाड़ी होता है। और ये है अजेंद्र सिंह यादव जी, तो ये मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। थैंक यू अंकल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझ में कमियां भी निकालते हैं, लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और मेरी मतलब मुझ में जो खूबियां हैं उनको गिनवाते हैं। शायद मुझे भी अपनी खूबियों का नहीं पता होगा, लेकिन आप मुझे बताते हैं कि बेटा आप में ये आप जैसी लड़की शायद होना मुश्किल है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये इन अंकल जी ने ही लिखा हुआ है। बेटा मैं अमीर तो नहीं हूँ, मगर कभी परेशान हो तो अपने इस गरीब पिता को याद करना। मुझे अंकल जी मुझे ना यूट्यूब से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिले हैं, बहुत अच्छे भाई मिले हैं, बहुत अच्छी सिस्टर्स मिली हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छे आंटी अंकल, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं। शायद मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी है। शायद मैंने इतना यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया है, लेकिन हाँ मैंने यूट्यूब से ना कुछ रिश्ते ऐसे कमाए हैं जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर भी ना अंदर ना जिज्ञासा होती है कि मैं और अच्छा करूं और बेटर करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख के कहते हैं कि रिया हम आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ है ना अपनी वही जर्नी शेयर करती हूँ जिससे कि आप लोग मोटिवेट हों। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं या नहीं थी, मेरी लाइफ में सब चीज़ें ठीक थी। देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में परेशानी होती है, लेकिन उन परेशानियों से ना आपको खुद को बाहर निकलना होता है और उसका जो तरीका है ना वो आप ही ढूंढ सकते हो और कोई और नहीं ढूंढ सकता। आपको अपनी परेशानियों से, अपनी प्रॉब्लम से किस तरीके से बाहर निकलना है ये सिर्फ आप खुद सोच सकते हो और कोई नहीं। अजेंद्र यादव अंकल जी ने एक कमेंट और लिखा हुआ है, बेटी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, बहुत याद आती है, जबकि मेरी 57 बरस का हूँ। बेटा पिछली यादें रुला देंगी, जबकि मेरे बच्चे रुला देती हैं, जबकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। तुम तो जीवन की शुरुआत कर रहे थे, आपकी दास्तां सुनकर सोचने को विवश हो गया हूँ। तुम्हारा दुख मुझसे कई गुना अधिक है। बेटा मैं आपके पिता के समान हूँ, मैंने दुख देखा है, जानता हूँ दुख क्या होता है। बिल्कुल सही कहा अंकल जी, जो लोग दुख से गुजरते हैं ना वही एक दूसरे का दुख समझते हैं। जो लोग शायद इस दुख से ना गुजरे होंगे वो एक दूसरे का दुख नहीं समझेंगे। और जबकि आपके बच्चे बड़े हैं, बिल्कुल सही कहा अंकल जी। जब मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी तभी मेरे साथ ये हादसा हुआ था, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। लेकिन मेरे टूटने से शायद मैं अपनी लाइफ में इतना आगे नहीं हो पाती। और आगे होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। पता है अपने आप को जब हम किसी चीज़ कुछ हम पे दुख का पहाड़ टूटता है ना तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं। और अपने आप को समेट के इकट्ठा करना और फिर अपने आप को खड़े करना, और वो जो एज थी ना वो एक ऐसी एज थी मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। मेरी लाइफ एकदम ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। 2 बच्चे थे मेरे पास और शायद जो एज लड़कियों की शादी की होती है उस टाइम पे मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने आप को इकट्ठा किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने ये चीज़ आप लोगों को कई बार बताई है कि जब मेरे हस्बैंड गए थे तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक थी, मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी परेशानी आई हैं जो कि मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हैं और ना ही मैं उन सब चीज़ों को कभी शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो मेरा बेटा था वो 4 मंथ का मेरे पेट में था और जो मेरी बेटी थी वो 1.5 साल की थी। लेकिन उन सब चीज़ों को मैं उन सब चीज़ों को भूल गई और भूलने के बाद मैंने अपनी लाइफ की ना एक नई शुरुआत करी। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ना वही व्लॉग शेयर करूँ जिससे कि आप मोटिवेट हो। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि दी हम क्या करें, हम टूट चुके हैं, ऐसा लगता है हम सुसाइड कर लें। तो देखो सुसाइड करने से कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो आप उस स्ट्रगल से सामना करिए, ठीक है। और जो इंसान अपने स्ट्रगल से सामना करके बाहर आता है ना, कहते हैं ना सोना तपता है और जब जलता है तो वो निखर के जब बाहर आता है ना तो वो
आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा होता है। सो बस ऐसा ही है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल होते हैं, लेकिन उन स्ट्रगल का हमें सामना करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और एक है श्यामा देवी जी, रिया जी, मुझे आपकी एक चीज़ मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपके साथ जो भी हुआ वो दुख बहुत सारी बहन बेटियों के साथ हो रखा है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ अकेले हैं, पर आप हमेशा खुश रहती हो, ऐसा कुछ नहीं बोलते कि ये होते तो ये होता, वो होते तो ये होता। अगर ऐसा बोलने से वापस आ जाए तो हर कोई पुकारने में लग जाए। कुछ लोग उठते बैठते उनके जैसा कोई नहीं था, पर वो होते तो कितना अच्छा होता। उन लोगों को देखकर बोरियत लगती है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। याद तो हर कोई करता है, भूलता नहीं है, लेकिन एक सांस में रट लगाने से कुछ भी नहीं होता। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ श्यामा देवी जी, बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन पता है आज के टाइम का क्या हो गया है, आप लोगों को पता है कि जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, मैंने अपने आप को इकट्ठा किया था। जब मैं खुश रहने लगी थी, मैंने अच्छे से अपने आप को रहना स्टार्ट कर दिया था, तो पता है लोगों का कहना क्या था कि मुझे उनके जाने का गम नहीं है और मैं खुश रहती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। तो आज का टाइम ये है, अगर आप है ना रोते रहो, गाते रहो, ठीक है ना, तो आप दुखी हो। और अगर आपने अपने आप को इकट्ठा करके आपने अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग करी है तो आप खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है। तो जो लाइफ में जो लोग मिलते हैं ना, वो कई तरीके के मिलते हैं। कई सारे लोग जब हम खुश रहते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ भाई इन्होंने अपनी लाइफ की एक नई स्टार्टिंग करी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटिलिटी ऐसी होती है कि अगर हम रोते रहेंगे, हर वक्त दुखी रहेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई इसको दुख है। अब एक चीज़ बताइए, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ 3 साल बिताए, और 3 साल बिताने के बाद आज मैंने 12-13 साल यहाँ पे काट दिए। मेरे बच्चे इतने छोटे थे, आज बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तो क्या मुझे दुख नहीं है? या मतलब मैं उनके 3 साल का साथ निभाया हुआ, मैं क्या निभा नहीं रही हूँ? लेकिन लोगों की मेंटिलिटी का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी, देखो दुख आना जाना, जिंदगी का आना जाना, दुख, ये सब हर किसी की लाइफ में है। लेकिन जो इंसान अपने दुख से निकल के खड़ा हो रहा है ना, वही असली योद्धा हैगा। तो मैं अपने आप को ना एक योद्धा मानती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे दुख आए हैं, लेकिन मैं अपने आप को समेट के इकट्ठा करके उनसे सामना करती हूँ। लोग मेरे बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोली गई हैं, बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ। और शायद इतनी छोटी उम्र में जब आपको कोई समझाने वाला ना हो और इतना सब कुछ आपके साथ हो जाए, अपने आप को इकट्ठा करके, समझ रहे हैं आप, अपने आप को इकट्ठा करके और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ना लोगों की बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे खुश रहना है तो मैं खुश रहती हूँ, जिसको जो कहना है कहते रहो, ठीक है ना। तो ये सब होता रहता है। और आपने क्या लिखा है कि आप ये नहीं बोलती। देखो, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहीं रह रही हूँ, उसी घर में रह रही हूँ और मुझे याद नहीं आती होगी। बहुत याद आती है, हर मोमेंट पे याद आती है, हर चीज़ पे याद आती है। बच्चों के बर्थडे पे, त्योहार पे, हर कोई कपड़ा पहनती हूँ, उसी कमरे में मैं हमेशा रहती हूँ, तो क्या मुझे याद नहीं आती होगी? एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन याद ना आती हो। लेकिन पता है क्या है, अब हम खुश रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करके रहते हैं, तो लोगों को लगता है अरे इसे तो कोई दुख ही नहीं है। अब दुख कैसे प्रकट किया जाएगा? इन लोगों से पूछना चाहिए कि शायद 24 घंटे रोते रहो, रोते हुए ब्लॉग बनाते रहो, तो शायद हमें दुख हैगा। अगर हम अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने बच्चों को खुश रख रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश रख रहे हैं, तो हमें दुख नहीं है। इनकी सोच के हिसाब से ये हैगा। और एक कमेंट मुझे आया था कि मैं जब अभी मायके गई थी तो मायके के व्लॉग्स बनाए थे, तो इन्होंने मुझे 2-3 कमेंट किए थे कि कैसे हंसती है राक्षसों की तरह। देखो, मैं जब अपनी फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं ऐसे ही हंसती हूँ। मेरी लाइफ में वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रह के खुश रह रही हूँ तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप भी खुश रहिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये कुछ फैमिली के साथ खुश रहने के जो पल है ना, खुश नसीब लोगों को ही मिलते हैं। जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं ना, तो इन्हीं पलों को याद करते हैं। और जब हमारे पास फैमिली नहीं होगी, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, और जब एक दूसरे के साथ हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो हमारे पास याद करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो आज हमारे साथ जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम उनके इन्हीं चीज़ों को तो याद करते हैं।
और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी हंसी राक्षसों जैसी लगी, तो आप राक्षसों के खानदान की होंगी। मैंने आपको कमेंट भी किया था, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने भी आपको जाके वहाँ पे कमेंट किया था। तो डियर, किसी के खुश होने से आप ये मत बोलिए कि आप राक्षसों की तरह हंसते हो, ये हंसते हो। कोई अगर खुल के हंस रहा है ना तो वो राक्षस नहीं हो जाता है। ये एक खुशी होती है जो हमारी फैमिली के साथ रह के होती है। और देखो, जब हम भाई बहन सारे मिलते हैं, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, हमारी मम्मी नहीं थी तो हम लोग भाई बहन भी हैं, दोस्त भी हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे हंसते भी। आप लोग पहले मुझसे ये भी बोलते थे कि दी आप किस चीज़ पे हंसते रहते हो, ये वो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने कि मैं इस चीज़ पे हंसती हूँ। देखो, फैमिली के साथ हंसने का, खेलने का और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। और जब हम इनसे दूर होते हैं ना तो हमें यही वाले पल याद आते हैं। तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही रहने वाली हूँ, हंसी खुशी। अगर आपको जलन हो रही है तो होती रहे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं, अरे भाई फैशन करती है, इतना मेकअप करती है, ये करती है। मैं आपके पैसों का मेकअप करती हूँ, आपके फैशन, मैं जो फैशन करती हूँ आपके पैसों का करती हूँ। आपको इतनी जलन क्यों होती है, मेरी समझ में ये नहीं आता है। आप लोग हमेशा मेरे से बोलते हो कि दी आप है ना कमेंट्स का रिप्लाई मत किया करो, लेकिन डियर पता है कभी कभी हमें ना लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहिए। कहते हैं ना कि बोलते हैं ना कि गलत बोलने वाले से ज़्यादा ना गलत सुनने वाला अपराधी होता है। सो मैं गलत चीज़ें नहीं सुन सकती हूँ, ठीक है ना, ना ही अपनी फैमिली के खिलाफ और ना ही अपने खिलाफ। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मैं वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और जब मैं कुछ गलत नहीं करती ना तो सो डियर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैंने कुछ कान्हा जी वाले व्लॉग में मैंने कुछ गलती करी तो मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबरों से बोल दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डियर जो नहीं पता होती हैं। कोई इंसान पेट से कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, सब यहीं आके सीखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा रही है ना तो उसे अच्छे से समझाइए, ठीक है। इस तरीके से मत समझाइए कि आपको मैं तो बोलूँ ही बोलूँ, साथ में आपको 2-4 लोग और भी बोल के जाएं, ठीक है। बोलने का भी तरीका होता है। और आप लोगों को अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं आप कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वो सारे व्लॉग शेयर करूँ। जो लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं कि दी आप हमारे कमेंट्स को रीड नहीं करते हो, उनका रिप्लाई नहीं करते हो, और कई लोगों ने मुझसे वेट लूज़ का भी जो वीडियो है वो मांगा है। सो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं वेट लूज़ का भी वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए, आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर। और जो हेटर्स हैं उनसे भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ किसी को कमेंट करा करो ना तो सोच समझ के किया करो, ठीक है। बाय बाय।